आखिरकार मुझे वो गुफा मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। अब मुझे नागमणि चुराने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये कौन सा मायावी जाल है? इस गुफा में तो एक ही रास्ता होना चाहिए। मुझे अपनी मायावी शक्ति से सही रास्ते का पता लगाना होगा। ऐ मेरी जादुई छड़ी, मुझे नागमणि तक जाने का रास्ता दिखाओ। इसका मतलब है कि दाहिनी तरफ का रास्ता ही मुझे उस नागमणि तक लेकर जाएगा। सुनिए नागराज, मैं कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस लौटकर आ जाऊंगी। ये क्या, नागराज तो गहरी निंद्रा में सो रहा है। नागराज मुझे कभी भी मणि नहीं चुराने देगा। मुझे नागराज को अपने वश में करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ नागराज, तुम मेरे वश में रहोगे। अब मुझे नागमणि चुराने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुष्ट सपेरे, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसका बदला मेरी नागिन तुमसे जरूर लेगी। मुझे जल्दी से एक शक्तिशाली कवच को अपनी गुफा के चारों ओर लगाना होगा ताकि नागिन मुझे कभी भी ढूंढ ना पाए। ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारी नागमणि गुफा में नहीं है। मेरे पति देव भी मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से अपनी शक्ति से पता लगाना होगा कि ये घिनौना काम किस दुष्ट ने किया है। ये क्या? मैं अपनी शक्ति से कुछ देख क्यों नहीं पा रही? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मायावी शक्ति हो जिसने मेरे पतिदेव और हमारी नागमणि को अपनी कैद में रखा है। मुझे ये सब जानने के लिए अपने गुरुदेव की भक्ति करनी होगी। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
प्रणाम गुरुदेव। पता नहीं कौन हमारी नागमणि को चुरा कर ले गया है और मेरे पति देव की भी कोई खबर नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से भी इसके बारे में पता नहीं लगा पा रही हूँ। कृपया करके मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति जीवित है और तुम्हारी नागमणि भी सुरक्षित है। एक दुष्ट सपेरे ने तुम्हारे पति को बंदी बना लिया है। उस सपेरे ने अपनी मायावी शक्तियों से अपनी गुफा के चारों ओर एक कवच तैयार किया है, जिसकी वजह से तुम उसे नहीं देख पा रही हो। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से उस सपेरे की गुफा के सामने भेज देता हूँ, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम उस गुफा के भीतर नहीं जा सकती। अगर तुमने उस गुफा के भीतर जाने की कोशिश की तो भस्म हो जाओगी। तुम्हें किसी न किसी तरह कोई युक्ति लगाकर गुफा के बाहर ही उस सपेरे का वध करना होगा। नागिन सपेरे की गुफा के बाहर ठहरकर उसका बाहर आने का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, परंतु सपेरा तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक से तेज वर्षा, आंधी तूफान आ गया और देखते ही देखते चारों ओर बाढ़ का पानी इकट्ठा होने लगा। बाढ़ का पानी देखकर नागिन मन ही मन सोचने लगती है, यह सपेरा ऐसे अपनी गुफा से बाहर नहीं आएगा। क्यों ना मैं अपनी शक्ति से बाढ़ का सारा पानी इसकी गुफा की ओर भेज दूं। जब इसका दम घुटेगा तो ये जरूर बाहर आएगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? गुफा में तो बाढ़ आ गई है। इतना सारा पानी, नहीं नहीं, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। यहाँ मरने से तो अच्छा है कि बाहर जाकर कुछ देर सांस ले लूं। सपेरा तुरंत ही अपनी गुफा से बाहर आ जाता है, परंतु गुफा के बाहर ठहरी नागिन उस सपेरे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उस नागिन की नज़र उस सपेरे पर पड़ती है तो वो उसे डसकर मार देती है। सपेरे के मरते ही गुफा के चारों ओर बनाया हुआ शक्तिशाली कवच टूट जाता है और नागराज सपेरे की कैद से बाहर आ जाता है। तब वो दोनों अपनी नागमणि को लेकर अपनी गुफा में चले जाते हैं।